दहशत गर्दी के अदालत से हम बाहर निकल कर आ रहे हैं। और दहशत गर्दी की अदालत का पहले मैं आपको बता दूं कि इस निज़ाम को अब हम कहते हैं ना कि ख़ुद रोज़ जिस निज़ाम में हम तशरीफ़ लाते हैं, जज साहब के सामने पेश होते हैं, तो यहाँ जो इंसाफ का सिस्टम है उसके अंदर ये है कि हमें रोज़ पेश होना पड़ता है। हमें हर हाज़िरी पे अगर ना आए तो हमें वो कहते हैं हम आपको जेल में डाल देंगे। लेकिन जो आईजी है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जज साहब आज उन्होंने आईजी को बुलाया कि आप बताएं कि आपकी तफ्तीश मुकम्मल क्यों नहीं हुई। तो आईजी हालांकि कानून के मुताबिक वो जवाब दे जज साहब को, लेकिन आईजी आज नहीं पेश हुआ क्योंकि उन्होंने आके कहा डीएसपी ने कि जी आईजी साहब मसरूफ़ हैं। अगर डीआईजी मसरूफ़ है, वो नहीं आ सकता, तो जज की ज़िम्मेदारी बनती है कि उनको जेल में डालें, क्योंकि 1 साल से 1.5 साल हो गया है और ये आपके केस की कह रहे हैं हमने तफ्तीश ही मुकम्मल नहीं की। आपको पता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, आपको पता है कि इनके पास कोई शवाहिद नहीं है, आपको पता है कि ये कानून के ऊपर है, ये हम कानून के नीचे हैं और ये कानून के ऊपर हैं। चाहे पूरी हुकूमत के बंदे कानून के ऊपर क्यों हैं, हमारा जो इंसाफ का निज़ाम है उसके अंदर ये कानून के नीचे हैं। क्या ये निज़ाम आगे चलेगा? क्या यही हमेशा चलेगा कि ये इनको कोई कानून की पूछ नहीं सकता है? ये क्या माफिया हैं? क्या ये हमारा इंसाफ का निज़ाम है? अमेरिका के अंदर जज को इलेक्ट करते हैं, यहाँ पे अगर एक बेचारे जज को एक बंदा अपॉइंटमेंट देता है कि जी मैंने तुम्हें फेवर करके यहाँ जज बनाया है, तो वो बेचारा जज की मजबूरी है कि उसी के लिए करे, उसको ही सुने जो उसको जज लगाएगा। अब ये जो चीफ़ जस्टिस खातून आई हैं, अब इनको नीचे से उठा के इनको यकीन ही नहीं आ रहा कि इनको चीफ़ जस्टिस बना दिया है। तो अब चीफ़ जस्टिस को अगर ऑर्डर आएगा लाहौर के चीफ़ जस्टिस को कि आप ये सारे जज अब तब्दील कर दें, क्योंकि जज इस वक्त इंसाफ देने का कह रहे हैं, तकाज़े पूरे करना चाहते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि हमने आके देखा है कि कई जज इंसाफ देना चाह रहे हैं, कई जजों ने शर्मिंदगी दिखाई है कि हमें ये इंसाफ देने नहीं दिया जा रहा। जैसे ही उन्होंने इंसाफ के तकाज़े पूरे करने चाहे, क्योंकि वो भी फंस गए हैं, वो कहते हैं बस ख़त्म करो और चलाओ केस को, सारे एटीसी के जजेस को तब्दील कर दिया गया है। ये पीछे से कौन तब्दील कर रहे हैं? ये नवाज़ शरीफ की हुकूमत, मरियम नवाज़ की हुकूमत और उसके पीछे उनके पीछे इस्टेब्लिशमेंट। ये गठजोड़ जो है ये छोटा होता जा रहा है। हम कब तक इस लाकानूनियत को बर्दाश्त करेंगे? हमें अपना सोचना पड़ेगा, सिर्फ इमरान खान का नहीं, ये सिर्फ इमरान खान के साथ नहीं हो रहा, हम सब के साथ हो रहा है। कल आप भी सोच लें, जब आपके बच्चे उठाए जाएंगे, जब आपके घर की ख़वातीन उठाई जाएंगी, आप मुझे बताएं किस कोर्ट में जाएंगे आप? वो तो जज वही करेगा बेचारा मजबूरन, क्योंकि उसके बच्चों को भी धमकियां हैं। कितनी देर ये धमकियां चलेंगी? ये निज़ाम नहीं चलने लगा। ये जुल्म का निज़ाम इमरान खान बारी बारी कह चुके नहीं चलेगा। तो ये इमरान खान कह रहे हैं मेरी फ़िक्र ना करें, आप अपने हकीकी आज़ादी के लिए खड़े हो जाएं, क्योंकि ये जो निज़ाम है मैं सिर्फ उसके रास्ते में खड़ा हूँ। ये जुल्म आपके साथ हो रहा है। जब आप असेंबली के ऊपर, नेशनल असेंबली के ऊपर आप वारदात करते हैं, तो आज आपने जमहूरियत के ऊपर वारदात की, इमरान खान ने कहा। इसका मतलब आपने कानून के ऊपर, आपने अपने इंसाफ के निज़ाम के ऊपर वारदात कर रहे हैं। इस वक्त क्या हो रहा है? पीटीआई के एमएनएस को अगवा किया जा रहा है, उनकी फैमिलीज़ को उठाया जा रहा है। किस लिए? ताकि काजी फायज़ ईसा को एक्सटेंशन मिल सके। तो इसलिए हम सब पे अब मजबूरन हमें अपने इंसाफ के निज़ाम को बचाने के लिए, अपनी जमहूरियत को बचाने के लिए हम सबको खड़े होना पड़ेगा। ये इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि आप अपने लिए खड़े हो जाएं। आप मेरी फ़िक्र ना करें, मैं जेल में बैठ के ठीक हूँ, मैं जेल में काट लूँगा। आप अपनी फ़िक्र करेंगे आपके साथ क्या होगा। तो यही आज का मैं आपको हवाला दे दिया और आपको पता चल गया कि अब हमारा इंसाफ का निज़ाम किधर जा रहा है। देखिए, अव्वल तो आपने फ़ौज की बात की, अदारे की बात किया। मेरे और मेरे
बहन के जो हस्बैंड हैं दोनों एयर फोर्स में थे, तो हम तो खुद इस फ़ौज के साथ हमारा ताल्लुक़ है। तो आप जब फ़ौज की बात करते हैं, मेरे ख़्याल में ये पूरी बात नहीं है, फ़ौज के साथ ही बात करनी है। आप आसिम मुनीर की बात कर रहे हैं। आसिम मुनीर को अगर कोई अपने खदशात हैं आके हमें बता दे, हमें क्या पता है, मैं क्यों बात करूं? उसको मसला तो उसको है जो हमारे भाई को जेल में डाला हुआ है। उस मसला तो जिसको है वो आके बात करे, बताएं तो सही उनका मसला इमरान खान से है क्या, क्योंकि वो लोगों की आवाज़ है इसलिए उसके साथ मसला है। वो इमरान खान को नहीं दबाना चाह रहे हैं, वो आपको दबाना चाह रहे हैं। इमरान खान क्या मांग रहा है? वो कह रहा है मेरा मैंडेट वापस करो। वो आवाज़ किसकी बन रहा है? वो लोगों की आवाज़ बन रहा है। इमरान खान आप लोगों की आवाज़ है। करोड़ों वोट जो आप लोगों ने डाले थे, इन्होंने चोरी करके उनको पकड़ा दिए। अब आपके लिए जब खड़ा होके इमरान खान जेल में बैठा है, तो वो आप इमरान खान क्या डील करे कि आपके वोट के लिए ना खड़ा और अपनी ज़िंदगी मांगे? इमरान खान ने नहीं मांगी अपनी ज़िंदगी। इमरान खान अभी भी कह रहे हैं स्टोलन मैंडेट वापस करें, इंसाफ के निज़ाम के साथ खिलवाड़ ना करें। और इमरान खान के 2 मुतालबात हैं, वो बारी बारी कह चुके हैं। तो आप क्या चाहते हैं? आप लोग बता दें कि क्या डील करें हम जाकर इनके साथ। आप मुझे बता दें, हम वही जाके बात कर लेंगे। उन्होंने कहा जी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा पॉलिटिकल लोग हो, जाओ जाके बात कर लो। पाकिस्तान की जो कहते हैं ना सियासत, तो उन्होंने, क्योंकि लोग कहते थे इमरान खान बात करने को तैयार नहीं, उन्होंने कहा ठीक है कमेटी बना दो। तो क्या किया इन्होंने? धोखा दिया। इमरान खान कल कह रहे थे, कहते 7 बजे उठाकर मेरे पास आज़म सवादी को भेज दिया, मुझे सोए हुए को उठाया और आके यही कहना था हाथ पांव जो पकड़ के, कहते जी वो मिन्नतें कर रहे हैं कि आप जलसा कैंसिल कर दें, पोस्टपोन कर दें। और उन्होंने ही डेट दी 8 तारीख की, और उन्होंने कहा जी अब कस्में खाकर जो भेजे और आके कह के जी हम उसको फैसिलिटेट करेंगे, आपके लोगों को तंग नहीं करेंगे, हम खुद उसकी सिक्योरिटी देंगे, आप बस 22 तारीख का जलसा ना करें। उसके बाद क्या किया आप लोगों ने देखा नहीं? देखें अली अमीन बहुत जो भी वो काम कर रहे हैं, उनको बड़ा मुश्किल हालात में वो काम कर रहे हैं। पहले ये भी सोचें कि उनके साथ आपका ख्याल है कितना आसान है। इस वक्त सेंटर उनको पैसे नहीं देता, जो काम वहाँ करने के हैं वो बड़े मुश्किल हालात में इस वक्त काम कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी उनको तंग करता है, कभी आईजी को पीछे से ऑर्डर आ जाते हैं, तंग ही कर रहे हैं ना। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो करेंगे, जारहाना रहेंगे। हम गए थे कैदियों की फैमिलीज़ के लिए, और जो लोगों ने कैद भी काटी, जो ज़ख्मी हुए, जो इनकी किसी की टांगें ज़ाया हो गई, किसी आंखें ज़ाया हो गई। तो हमारी कोशिश है कि हमने वॉलंटरली एक किस्म का ग्रुप बनाया है जो इन कैदियों की फैमिली को और इन सब की मदद कर रहे हैं और इनकी रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं। कईयों की नौकरियां चली गई, आँख ज़ाया हो जाए नौकरियां चली जाती हैं, तो उनकी मदद हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मदद करें। हम इसलिए पेशावर गए थे। बाकियों के साथ जो वहाँ पे बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ बहुत हो रही हैं, वो बच्चे गरीब हैं, कईयों को हम मदद करते हैं ताकि उनकी फैमिलीज़ उनको मिलने जा सके। उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो पेट्रोल इतना डलवा सकें, एक 2-2 घंटे का सफ़र करके। तो हम इस वक्त इसी पे हमारा ज़्यादा फोकस है कि जो लोग जेलों में हैं उनकी फैमिलीज़ को फैसिलिटेट कर सकें, हम जितना कर सकते हैं वॉलंटरली।